दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। पतंजलि योग दर्शन दोस्तों, ये इसका 21वां वीडियो है। हम चैप्टर 4 कैवल्यपाद सूत्र 12 से 24 ये आज स्टडी करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों डीप साइंस है, भारतीय मनोविज्ञान है ये दोस्तों। कैवल्य कैसा होता है हमने ये जाना दोस्तों। जन्मों औषधि मंत्र तपह समाधि जगा। फिर ये जन्म क्या होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं, ये जाति अंतर परिणाम की विधि से हमने इसको समझा। और फिर ये ध्यान से बियॉन्ड की स्थिति योगी की क्या होती है दोस्तों। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन स्त्री विदित इतरेशम, ये हमने जाना। अब इसके आगे दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ यूनिक पर्सनालिटीज, ऐसा कुछ नाम दिया है शास्त्रियों ने इस चैप्टर का। 4:12 अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति अद्भेदात् धर्माणाम। The past and future in fact exist distinctly within the present form due to the difference in the adva path of their dharmas properties. Maharishi Patanjali gives an excellent concept of the threefold nature of time, trikal, when he says that the past and the future both exist in the present reality but appear different only because of their different characteristics. This implies that by knowing the present reality, one can also gain the knowledge of the past and future, thus becoming a Trikal Jnani. What is present in this particular moment contains the past and the future within it because of the diverging paths one's dharma can take. ऐसा है दोस्तों ये धर्माणाम अद्भेदात्। धर्मों में काल का भेद होता है। इस कारण जो अतीत हो गए हैं वासना इत्यादि, और जो अनागतम आने वाले हैं अभी प्रकट नहीं हुए हैं, स्वरूप की उपलब्धि, उनमें भी स्वरूप से धर्म विद्यमान रहता है। धर्म में काल का भेद होता है। इस कारण से अविद्या वासना जो अतीत हो गए हैं, भजन के द्वारा जो संस्कार कट गए हैं और अनागत जो प्रकट नहीं हुए हैं, आने वाले हैं, स्थिति जो मिलनी है, उनमें भी धर्म स्वरूप से विद्यमान रहता है। परम चेतन परमात्मा धर्म है। एक ईश्वर की शरण ही धर्म है, ऐसे बताया है दोस्तों इसको। किंतु ये जो धर्म है ना, इसकी बात करते हैं आगे 4:13 में। ते व्यक्त सूक्ष्म गुण आत्मानः, दे आर ईदर मैनिफेस्ट और लेस सटल अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वंस गुणास। These past and the future present in the moment can be vyakt or sukshma based on one's qualities, based on how much control one has on the moment.
this particular moment and each particular moment dependent on one's control. वो धर्म व्यक्त व सूक्ष्म स्थिति में गुण रूपी है. Friends, this has been said in first chapter also. जब पतंजलि जी कहते हैं जैसी आपकी वृत्तियां वैसे ही आप हो. Maharishi Patanjali helps us understand the guna by explaining that they are the backbone of all that manifests, as well as that which is subtle, which is at subtle planes of existence. गुणों का जैसा सात्विक, राजसिक, तामसिक, उन्नत, मध्यम, मलिन प्रभाव रहता है, वैसा ही इनका रूप है. परंतु when the three gunas are sum, तब क्या होता है? तो 4:14 में बताया है फिर परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम. बहुत शॉर्ट में, छोटे वर्ड्स में अपनी बात बताते हैं महर्षि पतंजलि. इतना गहरा विज्ञान. परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम. Due to uniqueness of these transformations, unique personalities are manifest. The एकत्व, ये है oneness और uniqueness of the transformations that one undergoes. The ingredients of each individual are same. 5 Mahabhutas and Chit. Yet the personalities are different because of the uniqueness of the transformations that he has gone through. प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं रहती. यही है वस्तु तत्व. परिणाम के एकत्व से वो न रजस, न सात्विक, न तमस है. इनका कार्य शांत हो गया है. तब वस्तु तत्व योग, योगाभ्यास तत्व रूप में प्रकट हो जाती है. अर्थात सत्य वस्तु तत्व परमात्मा को दर्शाने वाला हो जाता है. गुणों का कर्तव्य कार्य समाप्त हो जाने पर वह वस्तु तत्व प्रकट हो जाता है. कर्मों के परिणाम में आत्मा स्थित है. ये है दोस्तों इसका लॉजिक. फिर है दोस्तों 4:15. वस्तु साम्ये चित्त भेदातयोः विभक्तः पंथः. पंथा विभक्तः, paths are differentiated. वस्तु साम्ये, even if the two personalities seem to be the same. और चित्त भेदा, because of the difference in the chit, their paths are different, diverge. These unique personalities and differentiation in individual minds result in different life paths, even if they are all same at the core. यहाँ पतंजलि जी tells us how the same object may be perceived differently by different minds. वस्तु यहाँ परमात्मा है. वस्तु की समस्थिति में चित्त का भेद प्रत्यक्ष है. इसलिए चित्त और उस द्वारा देखे जाने वाली वस्तु दोनों के मार्ग अलग अलग हैं. वस्तु पूर्ण है, चित्त उसमें विलीन हो जाता है. प्रकृति उस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है.
चित्त तीनों गुणों तक, प्रकृति तक ही कर्म करते हैं। वह दृष्टा व्यापक पुनः उसी चित्त पर प्रकाश डालते हैं। आगे दोस्तों 4:16 में एक प्रश्न रूपी बात बताते हैं पतंजलि जी। न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तत् अप्रमाणकम तथा किम स्यात्। द मैकेनिज्म ऑफ क्रिएशन कैन नॉट हैपन विद द सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ माइंड। तो ये हम बहुविधि जानते हैं, लेकिन यहां देखिए कैसे पहुंचे हैं हम यहां तक। What could ever happen when there is nothing to be observed in comparison to others? When Chit exists as just one undivided whole, there is no existence for Vastu, because existence of Vastu is known only by existence of another. और तंत्र जो है, the mechanism of creation can happen only if comparison takes place. Creation happened only when Chitta splits as drashta and drashya. Tada kim syat? What can happen? Where is the possibility when ek chitta, when chitta remains just one, not vibhakta? ये है दोस्तों। इसके अतिरिक्त वस्तु अर्थात वह परमात्मा किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, क्योंकि जब वह चित्त का विषय ही नहीं रहता, उस समय किम से आत, चित्त का क्या उपयोग रह जाता है। वस्तु जब प्रमाणित हो जाती है, तब चित्त का अलग से क्या काम। चित्त प्रसारण के ही केंद्र बन जाता है। 4:17 दोस्तों। तत् उपराग अपेक्षित चित्तस्य वस्तु ज्ञातम अज्ञातम। उपराग, something that has been touched, colored. When chitta is doing uparag, then vastu is known. When it is doing apeksha, vastu is not known. Something is only known by a mind that it has colored or made an impression upon. Otherwise, it is not known. चित्त उपराग अपेक्षी है, अपने में वस्तु का प्रतिबिंब पड़ने की उपेक्षा वाला है। इसलिए उसके द्वारा वस्तु कभी ज्ञात तो कभी अज्ञात होती रहती है। अर्थात कभी ध्यान पकड़ में आता है और कभी नहीं आता है। जितना भगवान का प्रतिबिंब आया उतना ही देखता है, नहीं आया तो नहीं देखता। No wonder everyone seems to have a personal view of the world. Each mind is different, and so naturally each perception of the manifest universe is different. At this point we can understand others better, and we realize that there can never be just one view. भगवान ही सब जानते हैं। भगवान जितना बताते हैं, चित्त उतना ही जानता है। 4:18 सदा ज्ञात चित्त वृत्तियः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। Maharishi Patanjali then discusses the illumination of the mind.
He says that the activities of the mind are always known by the pure consciousness, as it is the support and source of the mind itself. The cyclic actions of the mind are always known to that superior sense of the self, due to its nature being untransforming. Because of the self within, the chitta vrittis are always known. Vastu is not known if chitta has not colored it, but chitta vrittis are always known because of the unchanging nature of the self. उस चित्त का स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, इसलिए चित्त की वृत्तियां सदा उसे ज्ञात रहती हैं। तत्प्रभो, उस चित्त का स्वामी एक रस है, इसलिए चित्त की वृत्तियों को वो सदैव जानता है, कब कौन कहाँ पर है, और उन्हें संचालित करता रहता है। चित्त जो जानता है वह दृश्य के द्वारा ही है। 4:19 न तत्स्व अभासम दृश्यत्वात्, that is not perceived to one's own self due to nature of the external sight, because it is always involved in the process of seeing. The mind is not self-illuminating, that cannot see itself, because it keeps seeing, because the activity of seeing, but it is not known to itself. Any apparatus which performs the purpose of seeing cannot see itself. ये है दोस्तों इसका लॉजिक। वह चित्त स्वप्रकाश प्रकाश स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह दृष्टात्वात् है। दृश्य से चित्त में जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वह पुरुष के द्वारा प्रसारित दृश्य के द्वारा ही है। चित्त में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, स्वभास नहीं है, यह पुरुष से संचालित है। चित्त में जो प्रकाश है वह इस दृश्य के द्वारा है, अन्यथा मनुष्य अंधा है। वृत्ति तो वृत्ति है, चित्त जो कुछ देख लेता है, चित्त में जो प्रकाश देखने में आता है वह दृश्य के द्वारा ही है। वह दृश्य दृष्टा संयोग ही है जो हेय हेतु है। दृश्य ऐसा है जो प्रकाश, क्रिया और स्थिति दिलाता है, जो इस आत्मा के लिए भोग, अपवर्ग, परम मुक्ति का संपादन करता है। दृश्य का कार्य है मनुष्य के लिए भोग संवाहित करना। क्या यह मोक्ष की प्रति है? पुरुष का भोग है यज्ञ, तप, संयम। आगे 4:20 में बताते हैं, एक समये च उभय अन अवधारणम। उभय मतलब बोथ। You can either employ it and have its function, or you have to stop employing it and know it or perceive it. या ये in या ये out. और अनअवधारणम cannot be held at once. Both these perceptions cannot be held at once. It cannot experience the process of illumination as well as cognize itself simultaneously.
ये तो दोस्तों हम समझते ही हैं, प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ तो बहुत जगह आती है कि आप एक समय एक ही काम कर सकते हैं, और स्पेशली अगर दोनों काम अलग अलग स्किल सेट के हों. It can either be in its activity or it can see itself. It can stop one activity and do the other, but it cannot do both at one time. महर्षि पतंजलि ने देखिए इसको समझा है, और जो मन के अंदर की चाल है उसमें इसकी लिमिटेशंस को डिफाइन किया है. उभे अन अवधारणा, एक ही समय में चित्त और दृश्य, इन दोनों के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि चित्त तो चित्त ही है. दृश्य जब भी आता है स्वतंत्र ढंग से आता है. कब क्या प्रसारित होने वाला है उसे एक साथ ही नहीं जाना जा सकता. वह तो अनुभव में उभरने पर ही समझ में आता है. 4:21 चित्त अंतर्दृश्ये बुद्धि बुद्धे अति प्रसंगः स्मृति संकरश्च. दोस्तों एक बहुत प्यारी सी साइंस की बात की है, द इमेज ऑफ मिरर इन द मिरर. ये तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों. इफ चित्त which is like a mirror, were possible to be seen by itself, the chain of such perceptions would regress infinitely, mixing up and confusing the smriti. Mirror image being seen by a mirror. देखो दोस्तों क्या बात की है. This is thankfully so. For otherwise there would be great confusion due to an absurd progression of cognitions dealing with what is seen, what, who is perceiving what, and what is perceiving whom, and so on. If it were possible to even have the action of chit and having its perception, buddhi buddhe ati prasanga, the mind seeing itself and itself is like an infinite regress. Smriti sankaraha, mixing up, mucking up of the memory will happen. चित्तांतर दृश्य, चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन दृश्य के माध्यम से है. और बुद्धि बुद्धे रति प्रतिसंगा, बुद्धि में बुद्धि विकास का जो अंतरंग प्रसंग है वह भी दृश्य के द्वारा ही प्रकट होता है. और स्मृति में इसका मिश्रण होता है. स्मृति तभी पूर्ण होगी जब भजन पूर्ण होगा. इसलिए पूर्व विचारों में साधनात्मक दृश्य का मिश्रण हो जाता है. 4:22 चित्तेः अप्रतिसंक्रमायाः तत् आकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम. Now that we have ruled out that thing happening, the next step is due to apratisamkarama, unchanging nature of chitta. When the perception of form is born, that is when one feels the activity of buddhi. Swabuddhi samvedana, the faculty of intellect or one's own mind is perceived when the form of chitta is perceived, when it is no longer involved in activity and is put to standstill. When the chitta is brought to standstill, its form is perceived. When one's buddhi is known only once the chitta is made to be still. यद्यपि चेतन शक्ति पुरुष
क्रिया से रहित और असंग है, फिर भी तदाकार पत्तौ, तद आकार पत्तौ, तदाकार एकाग्रता आ जाने पर उसे अपने चित्त का ज्ञान होता है। और चित्ते अप्रति समक्रमा, ये है when चित्त is not transforming, the आकार of चित्त is known। स्वबुद्धि संवेदना, तदाकार हो जाने पर स्व वाली बुद्धि हो जाती है। स्व स्वरूप का बुद्धि में संवेदन, ये है ये बात दोस्तों। 4:23 दृष्टि दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। This is why he also states that the mind field affected by perceptions of both seer and seen, subject and object, has the potential to of both seer and seen, subject and object, perceive all. The mind on which both the drashta and drishyam are imprinted upon fulfill all its purpose. Chitta, when is colored by both the seer and seen, that is when it fulfills its purpose. ये दोस्तों बता दिया गया साफ साफ। चित्त has reached its true potential, full purpose. Usually it does only half of the function of either perceiving the seen. ऐसे है। दृष्टा और दृश्य, इन दोनों से रंगा हुआ चित्त सर्वार्थ संपूर्ण अर्थात देवी संपदा की प्राप्ति करा देने वाला होता है, क्योंकि दृष्टा दृश्य का संयोग आत्मा पुरुष का संपादन करने वाला है। वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी परार्थ अर्थात परम अर्थ को सिद्ध करने वाला होता है, क्योंकि वह समस्त वासनाओं को काटने वाला है। इसलिए दृष्टा दृश्य का संयोग सर्वार्थ संपूर्ण अर्थ वाला कैवल्य पद की उपलब्धि करने वाला है। 4:24 तत् असंख्ये वासना भी चित्रम अपि परार्थम संहत्य कारित्वात्। तत् असंख्ये वासना भी, innumerable number of factors always influencing chitta, even if it is being exerted upon by so many vasanas, painted, colored, it has an ulterior purpose. Even after being imprinted upon by countless sanskaras, tendencies, its purpose is something else due to the nature of being employed by it. ऐसा है दोस्तों। ये वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी परार्थ अर्थात परम अर्थ को सिद्ध करने वाला होता है, क्योंकि वह समस्त वासनाओं को काटने वाला है। जिसका चित्त दृष्टा और दृश्य के संयोग से रंगा है, ऐसा योगी असंख्य वासनाओं से संसर्ग होकर भी अपने लक्ष्य पर रहता है। वासनाओं से वे लुभेमान नहीं होता। जैसे दोस्तों कीचड़ और जल से निरंतर धुलता हुआ कमल का पत्र उससे
भीगता नहीं है, स्वच्छ रहता है, उसी प्रकार ये महापुरुष मल और अमल के संसर्ग में आने पर भी कल्याण कर जाता है। We feel our lives are, very complicated as compared to those very old times. हम सोचते हैं हमारे माइंड्स बहुत इवॉल्व हो गए हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो गतिविधियां हैं ये बहुरूपी हैं, लेकिन दोस्तों मंत्र और तंत्र, फार्मूला and the mechanism has been well laid down by Maharishi Patanjali for our benefit. दोस्तों ये सीक्वेंस यदि हम समझ जाएंगे तो हमारा तो कल्याण ही हो जाएगा। दोस्तों आज हमने 13 सूत्र कवर किए, only 37 words. Till now we have done 185 sutras. Only 467 words. प्लीज नो, इतने पढ़े लिखे हैं हम लोग। ये अष्टांग पतंजलि जी का योग दर्शन मैं तो सोचता हूँ हम सबको ही मालूम होना चाहिए। किस्मत थी मेरी कि आप लोगों के कारण मैंने इसे पढ़ा। आगे दोस्तों हम इसका कैवल्यपाद का अंतिम शायद चैप्टर जानेंगे, जिसमें डिसॉल्विंग इनटू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं महर्षि पतंजलि। आई सिंसियरली होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द contents of this video। दोस्तों मैं बहुत श्योर हूँ आपके लिए ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। मेरे लिए तो ये एक डिफिकल्ट ही था, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने को इसमें डाला मुझे समझ में आने लग पड़ा। लेकिन ये पहली समझ है दोस्तों, मैंने आपसे शेयर की है। बहुत सिंपल है ये, इसीलिए हमें समझ नहीं आता है दोस्तों। प्लीज 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 जरूर 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 इसे जानिएगा और अपने विचार, अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। गॉड surely blesses those who care for themselves. Thanks friends.